अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि आपको पता है कि आर्म होल को जब हम शेप देते हैं तो हम हर बॉडी का हिसाब जो होता है वो दूसरे से डिफरेंट होता है। यानी कि हर बॉडी की जो शेप होती है, कंधे जो होते हैं, यहाँ से जो इसका ये जो स्पेस होता है वो हर किसी का डिफरेंट होता है, हर किसी का चेस्ट साइज डिफरेंट होता है। तो उसी हिसाब से हम आर्म होल की कटिंग करते हैं और शर्ट में उसको आर्म होल को शेप देते हैं। तो जैसे कि ये देखें, ये बॉडी है तो यहाँ पे ये जो कंधा है ये 7.5 इंच के हिसाब से है। तो जब हम कंधे की और आर्म होल की मेजरमेंट करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसका नाप लेते हैं। तो सबसे पहले बॉडी मेजरमेंट के लिए जो हम आर्म होल की शेप का ये जो नाप लेते हैं, ये हम इस तरह से इंची स्टेप को रखते हैं, इधर से पकड़ के यहाँ तक हम इस तरह से आर्म होल का नाप लेते हैं। यानी कि जितनी हमारी ये वाली जो चीज़ राउंड अबाउट में होगी उसका हम इस तरह से नाप लेते हैं। तो ये देखें, ये राउंड जब हम इसको देंगे तो ये इतना होगा, लेकिन इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट साइजेस होते हैं जिसका हम नाप लेना ज़रूरी होता है। जैसे ये वाला जो हिस्सा होता है हमारा, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा कहलाता है अपर बस्ट। अपर बस्ट का साइज़ लेना और मेन बस्ट का साइज़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखें, अपर बस्ट जो है ऐसे आपने खुल के सांस लेना है और यहाँ तक इसको 2 फिंगर्स जो हमारी होती हैं इसको हमने यहाँ पर नीचे की तरफ रख लेना है। तो ये जो अपर बस्ट है मेरा, तो ये आएगा 37 इंच। तो अपर बस्ट हम लिख लेंगे 37 इंच। और ये जो मेन बस्ट है, ये वाला जो छाती का उभार वाला हिस्सा होता है ये मेन बस्ट होती है, इसमें भी इस तरह से फिंगर को रखना है। तो ये जो मेन बस्ट है ये आ रही है 40 इंच और ऊपर वाली आ रही है 37 इंच। इन दोनों साइजेस का हम ख्याल रखेंगे। इसके बाद हम जिस चीज़ का ख्याल रखेंगे वो है जी ये वाला साइज़। इसके हिसाब से अब जिस तरह से ये बॉडी शेप है ये इस तरह है कि चेस्ट का साइज़ नॉर्मल है, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ये थोड़ी अंदर की तरफ है। यानी कि ये वाली चीज़ जो यहाँ से यहाँ तक का स्पेस है, यानी कि आर्म होल की जो मिड वाली शेप है ये यहाँ से कम है। तो यहाँ से हम किस तरह से आर्म होल की कटिंग करेंगे ये मैं बताऊंगी आपको आज की इस वीडियो में, और इसी तरह से बाकी आने वाली वीडियोस में मैं आपको बाकी शेप्स के बारे में भी बताऊंगी कि बॉडी के लिहाज से आप किस तरह की आर्म होल की शेप रखेंगे बॉडी के हिसाब से। ठीक है, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं पेपर पे आपको कटिंग करके दिखाऊंगी ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। अच्छा जी, अब ये पेपर है मेरे पास जो कि डबल फोल्ड में है। जिस तरह की शर्ट को हम डबल फोल्ड में रखते हैं, ओपन वाली साइड मेरी अपनी तरफ है, बंद वाली साइड दूसरी तरफ है। तो अब मैं आपको कंप्लीट इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी कि इस तरह की बॉडी शेप में जो कि चेस्ट साइज़ नॉर्मल हो और जो ऊपर से कंधे जो हों वो 7.5 हों और मिड वाला जो हिस्सा हो आर्म होल का वो अंदर की तरफ हो, तो उसमें किस तरह से कटिंग करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर जो तीरा है वो मैं 7.5 इंच के ऊपर रखूँगी। आपने इस बात का ख्याल रखना है जितना आपका तीरा होगा उतना ही आपने आर्म होल की लेंथ लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से 7.5 है तो इसी तरह से लंबाई में भी मैं इसी तरह 7.5 इंच के ऊपर निशान लगा लूँगी। अब ये देखें, 7.5 इंच के ऊपर निशान लगाया फर्स्ट आर्म होल की मार्किंग के लिए। तो इस लाइन को अब मैं सीधा कर लूँगी। आपको मैं बहुत ही आराम से और आसान तरीके से बता रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको हर तरह के आर्म होल की कटिंग का मेथड समझ में आ जाएगा। और मज़ीद जो मेरे आने वाली वीडियोस हैं उनमें मैं और भी क्लियरली हर तरह की बॉडी शेप के लिए आर्म होल की कटिंग बताऊँगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो 7.5 इंच पर इसी तरह से सीधी लाइन मैंने लगाई है। ये देखें, सीधी लाइन लगाने के बाद अब यहाँ से जो मैं इसको स्पेस दूंगी ये बैक आर्म होल की कटिंग के लिए होगा। यानी कि ये बैक पल्लू की कटिंग के लिए है 1.5 इंच का स्पेस। यहाँ से मैंने 1.5 इंच का स्पेस दिया। अब यहाँ से लेके ऊपर तक मैं इसको मेजर करूँगी 7.5 इंच। तो इसका मैं हाफ़ ले लूँगी। तो इंची स्टेप को इस तरह से डबल करके आपने इसका हाफ़ पॉइंट बना लेना है और इसके ऊपर निशान लगा लेना है। तो आप यहाँ से इसको शेप देते हुए यहाँ तक मिला लेंगे और इसको इधर उधर नहीं करेंगे। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है
तो आप इसके साथ आसानी के साथ ये देखें इस तरह से इसको शेप बना के मिला देंगे। तो ये बैक साइड के आर्म होल की परफेक्ट कटिंग होगी यहाँ से। तो ये मार्किंग अभी मैंने की है, मार्किंग जो है परफेक्ट हो गई है, इससे किसी किस्म का भी झोल जो है वो नहीं आएगा शर्ट के अंदर। अब ये जो 1/2 इंच हमने लिया है जो हमारी साइड अंदर की तरफ थी, तो जो लोग जिनका ये मसला है कि जिनकी चेस्ट साइज़ हैवी है लेकिन यहाँ से चीज़ अंदर की तरफ है कम है, तो वो 1 इंच का स्पेस लेंगे। तो ये 1 इंच के ऊपर मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है। तो जिन लोगों का कम है ये, यानी कि चेस्ट साइज़ भी नॉर्मल है और दूसरा ये वाली चीज़ भी अंदर की तरफ नहीं है, थोड़ी बाहर की तरफ है, तो वो 1 इंच से कम ले लेंगे थोड़ा सा। तो ये देखें फ्रंट साइड के लिए मैंने 1 इंच का स्पेस दिया इधर, और यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर से कंधे को डाउन किया है। 3 इंच का या 3.25 इंच का मैं यहाँ पे गला रखूँगी। गले का निशान मैंने 3.25 इंच पे लगाया है। अब ये नीचे जो कंधा मैंने डाउन किया है 1/2 इंच तक, मैं इसको इस तरह से मिला लूँगी। अब ये देखें इस तरह से मिलाने के बाद अब ये फ्रेंच कर्व है, इसके साथ में 3 पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं इनको मैं मिलाऊंगी। अब ये देखें ये 3 पॉइंट्स जो हैं इन्हीं के साथ मैं इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखते हुए शेप दे लूँगी। ये बिल्कुल परफेक्ट शेप आएगी इस बॉडी के हिसाब से। तो आपको मैं और भी बताती हूँ। ये देखें ये अपर बस्ट है यहाँ पर 37 इंच, और अपर बस्ट का यू से मैंने कंपेयर किया है, ठीक है, और मेन बस्ट है यहाँ पर 40 इंचेस। आपने जब भी आपको आर्म होल का फूलने का मसला हो, यानी कि आर्म होल फ्रंट साइड से फूल रहा हो या बैक साइड से फूल रहा हो, तो आपने अपर बस्ट का साइज़ अलग से लेना है और मेन बस्ट जो होती है उसका साइज़ आपने अलग से लेना है। क्योंकि जब आपका ये अंडर आर्म्स की तरफ से कपड़ा फूलता है तो ये इसी वजह से फूलता है कि मेन बस्ट हैवी होती है और यहाँ से जो आपका स्पेस होता है अपर बस्ट का वो कम होता है। तो यहाँ पर जो मेरा स्पेस आ रहा है वो आ रहा है 9.2 इंचेस। ये लूजिंग डाल के है, क्योंकि जब मैंने आपको बॉडी से नाप लेना बताया था तो मैंने अंदर की तरफ 2 फिंगर्स रखी थी और सांस खींच के उसमें लूजिंग उसी वक्त डाल दी थी, ऐड कर दी थी। अगर आप लूजिंग ना लें तो आप इसको 3 इंचेस इसमें लूजिंग डालेंगे। तो यहाँ देखें ये बैक साइड के आर्म होल से कम हो रहा है, तो मैं इसको इस तरह से इसको शेप दे लूँगी, और जो यहाँ से कम होगा वो मैं नीचे की तरफ ऐसे बढ़ा दूँगी। ये देखें थोड़ा सा 2 सूत तक मैंने नीचे से इसको आर्म होल को बढ़ा दिया है, ठीक है। आप जब कटिंग करेंगे तो इसके हिसाब से करेंगे। अब ऊपर से जो अपर बस्ट है वो 9.2 इंचेस मैंने रखी है। अब अपर बस्ट से मेन बस्ट का नाप मैं लेना आपको बताती हूँ कि कितना आपने स्पेस लेना है। तो ये देखें यहाँ से मैं 2.5 इंच रखते हैं, बाजू का 3 इंच रखते हैं और कई बार 4 इंच भी रखते हैं। तो यहाँ से इस बॉडी के हिसाब से 4 इंच पे मैंने मेन बस्ट का निशान लगाया है। तो इधर से आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप ये जान लेते हैं अपर बस्ट का और मेन बस्ट का नाप लेना और उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करना, तो यकीन जाने आपके आर्म होल में कभी भी झोल का मसला आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखें मेन बस्ट जो है वो 10 इंच है। अब आप यहाँ पर गौर करें कि अगर मैं मेन बस्ट का नाप लेती और ऊपर से इसको इस तरह ही मिला देती, तो ये जो स्पेस है ये स्पेस झोल का बाइस बनता और अंदर जो था वो कपड़ा इकट्ठा होता बगलों में। तो इस वजह से यहाँ इसको सीधा नहीं मिलाते, इस वजह से सीधा नहीं मिलाया। और कमर का नाप मैंने लिया है 6.5 इंच के ऊपर, ठीक है। अब मैं इस निशानों को किस तरह से मिलाऊंगी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इस लाइन को, कमर वाली लाइन को मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी। अब कमर का जो मैंने नाप लिया है वो भी मैंने अंदर 2 फिंगर्स रख के लूजिंग उसको पहले ही डाल ली है। तो 36 इंच कमर है, ठीक है। कमर 36 इंच है, तो कमर का 4th फोल्ड मैंने लिया है 9 इंचेस के ऊपर, यानी कि अगर 36 का 4th करें तो वो 9 इंचेस बनता है। ये 10 इंच है मेन बस्ट और ये 9.2 इंचेस है अपर बस्ट। अब इन तीनों निशानों को मैं मिला दूंगी, ठीक है। आप स्केल की मदद से भी इसको मिला सकते हैं, हल्के हाथों से इसको इस तरह भी शेप देंगे। जब आप इस तरीके से अपर बस्ट और मेन बस्ट के हिसाब से शेप देना सीख लेंगे तो यकीन जाने आपकी शर्ट की फिटिंग भी बहुत परफेक्ट आएगी, बगलों की तरफ से कपड़ा इकट्ठा भी नहीं होगा, आर्म होल परफेक्ट शेप में होगा। अब मैं आपको दिखाऊँगी जो मैंने
शुरू में आपको ऐसे आर्म होल का साइज़ लेना बताया था जो 18 इंच आ रहा था। अब मैं आपको मेजर करके दिखाऊंगी कि वो 18 इंच किस तरह से पूरा और परफेक्ट आता है आपकी बॉडी के हिसाब से। तो अब ये देखें, यहाँ से मैंने कंधा डाउन किया था 1/2 इंच के ऊपर, तो आर्म होल की गुलाई का जो मैंने नाप लिया था वो 18 इंच आया था। जैसे मैंने पहले बॉडी का नाप लेके आपको दिखाया है कि आर्म होल की राउंडिंग में जो साइज़ था वो 18 इंच था। तो आप ये देखें, इस तरह से आप इसका नाप लेना शुरू करेंगे, थोड़ा अंदर की सिमत इसको करके। तो ये देखें, यहाँ पे आपका आता है 8 इंच, ठीक है, 8 इंच आ गया। इस तरह से आपने इसको घुमा के यहीं पे मेजर कर लेना। 8 इंच यहाँ तक आया। इसके बाद ये देखें, एक पैर की सिलाई जो आपने लगानी है वो वाला आप इस तरह से इसको लेके आएंगे। तो ये देखें, पूरा आपका 18 इंच यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 18 इंच का ये आपका कंधा होगा जो राउंडिंग में आपने आर्म होल की मेजरमेंट की है। ये फ्रंट और बैक साइड दोनों का मिला के है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये फुल डिटेल में जो मैंने वीडियो आपको बना के दिखाई है तो आपको पूरा तरीका समझ में आ गया होगा कि आर्म होल का साइज़ किस तरह से लेना है और बॉडी के हिसाब से किस तरीके से उसकी कटिंग करनी है और किस बॉडी के हिसाब से किस तरह का आर्म होल होता है। ये मैं नेक्स्ट भी वीडियोस में आपको दिखाऊंगी और आप अपने हिसाब से फिर उसकी कटिंग कर लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।